आपका आशीर्वाद मिलने दे अपने लोगों को। खुदा, जो भूखा जो प्यासा है तो उसे पिलाता खिलाता। मैं विश्वास करता हूँ तेरे वचन का ज्ञान ना होने से मेरी पूजा ना हो। मैं नहीं चाहता कि तेरे वचन का ज्ञान ना हो। खुदा, आज तेरे आत्मा यहाँ पे बोलने दे अपने लोगों के कावाले प्रभु। जो लोग आना चाहता खींच कर ला प्रभु, उन्हें बुद्धि आने दे प्रभु, समझ मिलने दे प्रभु। खुदा, अंत के समय जो भूसा है वो उड़ने वाला है और जो घेव है वो बच्चों के पास रहेगा। आदर महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन। हम लोग बैठेंगे। कितने लोग आनंद है? प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठा के बोलो हालेलुया। ये यीशु के लिए जोर से ताली मारो। अभी जो मैं विषय बताया कितने लोगों को दिल को छुआ। एक वचन उपदेशों की कलाम 11 का पहला वचन जो हम पढ़ा, कितने लोगों को ऐसा लगा? दिल को लगा या नहीं लगा? कितने लोगों को लगा? कितना लोग हाथ उठा सकता है? दिल को लगा या नहीं लगा? हाथ उठाए। हाथ नहीं उठा सकते कोई? बाकी लोगों को दिल को नहीं लगा। आपका घर में सवाल नहीं लगाओ। आपका घर में आप कुछ मत करो, बस सीधी इधर क्या करो? अभी डायरेक्ट किधर जाना है आपको? महाकलश। जब हाथ उठाना चाहिए, आमीन, मेरे को दिल को लगा, आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। तो अगर दिल को लगा तो हम क्या करेंगे? मेरे पास तो कपड़ा बहुत है, अभी मैं भी बांटूंगा। मेरे पास तो जूता बहुत है, मैं भी बांटूंगा, आमीन, आमीन। और मैं भी गरीबों के लिए इस महीना कुछ करूंगा, आमीन, आमीन। हमारे पास 2 भाई लोग हैं, गाड़ी चलाता है, कितने लोग रास्ता में घूमते ही रहता है, भाई लोगों को दे सकता है। अगर आपका पुराना चर्च को लेके रखेगा तो बांट सकता है, बाबा कोई मिला उनको दे सकता है। अगर आपके आसपास में नहीं दिखता है तो 4 बजे दिखाएगा, लोग घूमते हैं, हम दे सकते हैं, आमीन। देखो प्रभु का काम अगर करना है, सेवकाई करना। देखो मदर टेरेसा कितना सेवकाई भारी किया, आज कितना नाम है उसका, आमीन, बोलो आमीन। मसीह परिवार अगर आप उसके भागी बनते हो तो मसीह परिवार एक सेवकाई का परिवार होता है, आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ आप मसीह परिवार के हिस्से के लोग हैं, आमीन। तो आप अपना इस सारे काम को आपको करना चाहिए। अभी आज मैं यही सोचता है कि क्या वचन दूं, पर पवित्र आत्मा तो सब कुछ कर सकता है, आमीन। मैं नहीं कहूँगा पर आत्मा सब बातें कहेगा, बोला आमीन, हालेलुया। जरा ध्यान देना, मैं चाहता हूँ भाई लोग थोड़ा सा आगे आ जाए प्लीज। जो पीछे पड़ा है एकदम आगे आ जाओ, यहाँ पे जगह खाली है। आगे 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 भाई इधर आ जाओ, हाँ इधर आ जाओ, बैठो। हाँ सिस्टर तो आगे आ जाओ, आपको जगह मिला तो चलो। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। क्यों हम लोग कभी कभी क्या होता है, जो इसको इंटरेस्ट नहीं है तो सोचता है काम मिल गया, अपना खत्म हो गया। लेकिन हमें कुछ सीखना है, हमें इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आमीन, हालेलुया। अभी जरा ध्यान देना, मैं आपको कहता हूँ मेरे भाई, बाइबल का कलाम कभी कभी आपको क्या कहो, ऐसी कलेश जो है, मैं कई वचनों के द्वारे से, ध्यान देना, कई वचनों के द्वारे से मैं थोड़ा सामने आता हूँ। मैं सामने इसलिए आता हूँ कि आप लोग वचन को सही तरह से सुन सके, आमीन। क्योंकि आप लोग यहाँ पे ना ढल के आए और ना इधर उधर ध्यान होए, ध्यान देना, आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। अभी सुन लो, क्योंकि हमने कलाम के द्वारे से कई संकट के बारे में वर्णन किया है। ये महाकलेश जो है इतना खतरनाक होने वाला है। अभी जरा ध्यान दो, बहुत
अभी उस दिन में हमको डर लगता है। मैंने वचन के द्वारा से बताया, एजिकेल के कलाम में 14 का 21 में बताया, 4 बड़े बड़े तलवार चलेगा, मरी चलेगा, अकाल चलेगा। आमीन, समझ में आ रहा बात? और वन पशु क्या करेगा? बीमारी से हमको खा जाएगा। आमीन, वही वचन याद रखना। आमीन, हम कलाम एजिकेल 5 के अंदर भी देखा है, 5:12 के अंदर भी देखा है। जरा ध्यान देना, वही वचन हमने जकरिया के अंदर 7 से 9 के अंदर भी देखा है। जरा सुन लो वचन अकाल के बारे में, तलवार के बारे में, मरी के बारे में, जब पशु खाने वाला है, खतरनाक होने वाला है। आमीन, आमीन। 14:12 के अंदर भी लिखा है जकरिया में। ध्यान देना, मैं आपको बताना चाहता हूं इतना खतरनाक टेबल आने वाला है। यहां तक पवित्रीकरण के अंदर भी, वहां पे भी 6 चैप्टर के अंदर, वहां पे भी 7, 8, 9 के अंदर भी लिखा है, वहां पे भी मरी, अकाल। इसीलिए मैं आप लोगों से प्यार से बोलना चाहता हूं कि आप लोग सावधान हो जाओ। मैं क्यों बता रहा हूं? अभी आप अच्छा बन जाओ। अब तक नहीं किया, पर अभी से आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप भला काम करते हो, आपके लिए रफ्तार हो सकता है। आमीन, रफ्तार के लिए मेरे को डर लग रहा है, हो सकता है प्रभु कर। बाइबल के कलाम के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। मत्ती के अंदर 7 के अंदर 21 से 27 के अंदर लिखा है, मैथ्यू के अंदर 21 चैप्टर, समझे बात? 7 चैप्टर 21 से 27 के अंदर लिखा है, बहुत से लोग प्रभु प्रभु करने वाला होंगे। आमीन, होंगे। एक साधारण गिना गया, लेकिन उनमें से हर एक प्रभु के राज्यों में नहीं जाएगा। किधर नहीं जाएगा? मतलब राज्य बोले तो क्या है? रफ्तार में नहीं जाएगा। ध्यान देना, बहुत लोग रफ्तार में नहीं जा पाएगा। बहुत से लोग प्रभु प्रभु करने वाला होंगे, पर उनमें से हर एक लोग उसमें नहीं जा पाएगा। कई लोग हो सकता है ऐसे सेवकाई भी करता होंगे, आराधना करता होंगे, उपवास करता होंगे, बाइबल पढ़ता होंगे, पर बाइबल कहता है कि उनको खोल कर कह देंगे, प्रभु एक कुकर्मो चले जा, मैं तुझे नहीं जानता। उस दिन इतना डेंजरस लग जाएगा। हम लोग रफ्तार के लिए ऐसा सोचेंगे हमारा भी होने वाला है, लेकिन नहीं होगा। प्रभु प्रभु, मैंने बीमारी को चंगा किया, मैंने शैतान को भगाया, मैंने अंधे को आंखें दिया, मैंने मुर्दों को जिंदा किया। एक अचंभा की बात आएगा, खुकर्मो, क्या बोलेगा? चले जाओ, मैं तुझे नहीं जानता। हो सकता है यहाँ पे सब लोग यीशु को जानता है, पर यीशु शायद आपका हृदय में जो बकरा है ना, वो सब जानता है। अभी जरा ध्यान देना, मैं क्यों बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब रफ्तार होने वाला है, बाइबल का कलाम 25:6 से 13 के अंदर लिखा है, सुन लो कि आधी रात को, मत्ती के कलाम में लिखा है। आमीन, आधी रात को क्या मचेगा? मचेगा। आमीन। सारे कुमारी लोग, सारे सियाना भी, मूर्ख भी, सब नींद में रहेगा। लेकिन क्या होगा? जब दुल्हा आने के बारी, जब आवाज आएगा, तूतुरी सुनेगा, सियाना उठ के खड़ा होगा और अपने मसाल को लेने को कोशिश करेगा। और जो मूर्ख होता है ना, उनके अंदर उस मसाल में तेल नहीं होगा, और तब वो ये मांगने लगेगा, ये तेरे पास से तेल है ना, मुझे देना। और तब क्या कहेगा? मेरे पास नहीं मिलेगा, मैं तेल छोड़ के बात कर, तेल मैं नहीं दे सकता। एक काम कर, बाजार में जा, वहां पे बिकता है ना, उनके पास तेल लेके आ। आप सोच सकते हो, अभिषेक कभी बेचा नहीं जाता, तेल कभी बेचा नहीं जाता,
तेल अभिषेक को दर्शाया है। आजकल हम लोग सोचते हैं उस उधर भागेगा, उस गर्दी में भागेगा, वो फास्टर, ये फास्टर, ऐसा हम लोग सोचते हैं ना, बराबर ना, कि वो अभिषेक देगा, नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा मेरे भाई, आपको अभिषेक दे नहीं पाएगा, क्योंकि एजेकिएल 7:26 के अंदर लिखा है कि भविष्यद्वक्ता के पास जाएगा, भविष्यवाणी नहीं कर पाएगा, पंक्चर हो जाएगा। प्राचीन के पास जाएगा आइडिया देने को, नहीं दे पाएगा। याजक के पास जाएगा व्यवस्था के लिए, व्यवस्था भी दे नहीं पाएगा। तब उनके पास से सब निकल जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता, ऊपर चला जाएगा। मैं बताना चाहता हूं ये रैप्चर क्या करेगी, पवित्र आत्मा क्या करेगा, क्या करेगा, अपने दुल्हन को लेके चला जाएगा। पहली बात रैप्चर दुल्हन का होगा। आमीन। सब कुछ अभी वचन नहीं मिलेगा। अब जो वचन के लिए बाइबल का वचन नहीं मिलेगा। आमोस 8:11-12 में लिखा है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण मारे मारे फिरेगा, पर वचन नहीं मिलेगा, लुप्त हो जाएगा। भविष्यद्वक्ता के पास जाएगा, उनके पास तेल नहीं मिलेगा, तेल कोई देगा नहीं है, ना कुमारी दे पा रहा है, ना वो लोग दे पाएगा। कुमारी खाली तुमको देखेगा, जहां जिधर भागता है उधर जाके लेके आ जा, पर वो लोग भी दे नहीं पाएगा। वो भविष्यद्वक्ता कुछ कर ही नहीं पाएगा, भविष्यवाणी नहीं कर पाएगा, यह जो व्यवस्था दे नहीं पाएगा, प्राचीन आइडिया दे नहीं पाएगा, क्योंकि तेल नहीं है। तेल बिका नहीं जाता, ये झूठे सामर्थ है। ध्यान देना प्लीज, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसीलिए आज आप और हम बहुत ही महत्व है आज का वचन आपको सुनने का। अभी ध्यान देना, अभी मेन वचन में मैं आपको लेके जा रहा हूं। वचन बहुत गहरा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं, आत्मा बोल रहा है। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। हालेलुया बोला तो हाथ उठाना चाहिए। आमीन, बोला हालेलुया। अभी जरा ध्यान देना, क्योंकि तेल तो किसको नहीं मिलेगा, और फिर क्या होगा, दरवाजा, सियाना कुमारी जिसके पास तेल था उसको लेके दरवाजा बंद कर डालता है और बाहर से आवाज करता है, जैसा नूह के जमाने में खुदा खुद दरवाजा बंद करता है, उसको कोई खोल नहीं सकता। आमीन। बाहर दुनिया वाला चिल्ला रहा था, नूह अंदर का अंदर धक्का लग रहा था। मैंने 120 साल तुम लोगों के लिए रोया, 120 साल तुम लोगों के लिए तड़पाया, 120 साल मैंने प्रचार किया, तुमने नहीं सुना। आज मैं कुछ नहीं कर सकता। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अंत के समय के अंदर ऐसा ही होने वाला है। आज मैं आप लोगों को बार बार पुकार पुकार के कहता हूँ, बार बार पुकार पुकार के। बाइबल 5:7 के अंदर जब यीशु मसीह शरीर में आया, हिब्रू के अंदर 5:7 के अंदर लिखा है, मैं जब शरीर में था मैं तुम्हारे लिए पुकारता रहा, मैं तुम्हारे लिए रोता रहा, मैं तुम्हारे लिए गिड़गिड़ाता रहा, मैं तुम्हारे लिए विनती करता रहा कि तुम मेरी गुलाहट में आओ, तुम मेरी सुने। आमीन। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। 1:15 में लिखा है मरकुस के कलाम में, यही बात को यीशु मसीह ने कहा था। पहला सुवार्ता जो है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। वो जमाने के अंदर 2000 साल पहले जब यीशु ये पहला सुसमाचार जब प्रचार किया, और अंत के समय वही प्रचार को मैं दोहरा रहा हूँ, आखिरी एंड के एंड में बोल रहा हूँ कि वो राज्य आ चुका है। एनी टाइम अभी रक्षा में जाना पड़ेगा। अभी रक्षा बहुत ही महत्व है। अभी ध्यान देना, बहुत लोग आज हम लोग दिन के दिन कम हो रहे हैं। मैं सोचता हूँ गुस्सा जा रहा है, मेरे को कोई अफसोस करने की जरूरत नहीं है। आमीन। बोला हुआ बहुत जो है, बच्चों का थोड़ी जो लोग गर्दी के पीछे जाएगा पर बच्चों के पीछे नहीं जाएगा। पर उस समय तब तक पे आज खुदा का कलाम आपसे कुछ कह रहा है। आपका दिमाग आना चाहिए, आपका तन मन धन प्रभु को देना चाहिए। आप सोचो, आप सुनने वाला व्यक्ति ना बने, आप अनुसरी व्यक्ति ना बने। मैं चाहता हूँ थोड़े क्यों ना हो, पर आप परमेश्वर के वचन को ऊपर चलना चाहिए। आमीन। बोलो आमीन, हालेलुया। अभी रैप्चर किसका हो सकता है, एक निर्णय होना चाहिए। क्या मेरा होगा, क्या आपका होगा?
किस बात के लिए होगा? एक वजह होती है ना कि रैप्चर किसका हो सकता है। अगर मैं आपको पूछूंगा रैप्चर किसका है, आपका हो सकता है क्या, आप क्या उत्तर देंगे? मेरा तो होगा, ऐसा बोलते ना, पर किस बात के लिए होगा? रैप्चर किनका होगा, आज मुझे उसको बताना जरूरी है। अभी आप लिखे लो या दिमाग में फिट कर डालो। पवित्र आत्मा आपसे कहता है रैप्चर किसका होगा? कितने लोग उपवास करते हैं उनका रैप्चर होगा? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं रैप्चर होने वाला है? कितने लोग क्या क्या करते हैं? चलो छोड़ दो, चाहे भला काम करते हो या गड़बड़ी का काम करते हो, रैप्चर किसका होगा? अभी जरा ध्यान देना, रैप्चर किन मनुष्य को होगा, इसीलिए आपको देखना पड़ेगा। अभी रैप्चर में कौन व्यक्ति गया, फिर उसको ध्यान देना पड़ेगा कि वो व्यक्ति का रैप्चर हुआ तो वो कैसा था, बराबर? अभी बाइबल में से मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसका रैप्चर हुआ था। सबसे पहली बात, यहाँ पे कोई आवाज निकाले, किसका रैप्चर हुआ था? चलो हनोक, बराबर ना? आइए हम कलिमा देंगे, हालेलुया। अभी जरा ध्यान देना, अभी हनोक से मेरे को कुछ बात करना है। दूसरा पॉइंट आप किसको रैप्चर हुआ था? एलिशा नहीं, एलिया। आमीन। दूसरा नंबर और और किसका? करेक्ट, यीशु मसीह का। और किसका रैप्चर? चलो हम कलाम से ही बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग रैप्चर के बारे में देखो। अगर आप रैप्चर में जाना चाहते हो तो रैप्चर के व्यक्ति को सीखना चाहिए, बराबर ना? रैप्चर में जहाँ कौन सकता है? बाइबल तो खुला बोल दिया, एक कुकर्म चले जा, मैं तुझे नहीं जानता हूं। क्योंकि रैप्चर के बारे में पूरा आइडिया अपने जीवन में चाहिए, बराबर ना? रैप्चर में जाने की आज पूरी तरह से जानना चाहिए कि रैप्चर कौन जा सकता है। आमीन। और वो जो व्यक्ति रैप्चर में गया, मतलब उठाया गया, वही व्यक्ति से मैं सीख सकता हूं, उसके बगैर मैं रैप्चर जा नहीं सकते। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। तो इनोक के कलाम पहला हम देखते हैं 5 का 21 से 24 तक। हाँ, पढ़े जरा कलाम को खोल के। उत्पत्ति, जेनेसिस 5 चैप्टर 21 से 24 तक। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, हाँ, तब उसने मतूशेल का जन्म हुआ। मतूशेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ। इस प्रकार, बस कितना हो गया? 24 तक हुआ? नहीं। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आमीन। अभी जरा ध्यान दो, ये बात को कितना लोग हल्का में लेते हैं? आपको इसमें से कुछ समझा क्या? कुछ हेलो, मैं आपके सामने इस वचन को फिर से पढ़ाना चाहता हूँ। ध्यान देना, ये वचन कोई मामूली वचन नहीं है। इनोक के बारे में, जिसको हम यूनुस बोलते, कोई बराबर ना, कोई इनोक बोलते हैं। ध्यान देना, आज मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अभी इनोक जो है 65 साल में क्या किया? किसका पैदा हुआ? मतूशेलह। अभी जब मतूशेलह को जन्म देता है, बेटा पैदा होता है। और मतूशेलह का मतलब आपको मालूम ही है, खत्म जिस दिन होगा उस दिन का नाम उसको रखा जाता है, दुनिया खत्म होने, इसीलिए उसका मतूशेलह रखा गया। अभी ध्यान देना, अभी इनोक 65 साल में मतूशेलह को जन्म दिया और 65 साल से 300 साल तक प्रभु को साथ चला। कितना साल चला प्रभु के साथ? आज हम और आप कितना साल चल रहे हैं? हो सकता है मतूशेलह को जब जन्म दिया, उसके घर में बीमारी होगा, उसके घर में अनाज का खोटे होगा, उसके घर में बहुत सारे
प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उनके और बच्चे, ध्यान देना, हेलो, समझे बात? मुतुसलम के भी बच्चे थे, ध्यान देना। 65 साल में जब इनोक का बच्चा पैदा हुआ, मुतुसलम का भी बच्चे का बच्चा, जरा आप ध्यान दो, एक सारा परिवार के साथ होते हुए भी ये इनोक कैसा चला? प्रभु के साथ वॉक करता रहा। मतलब कैसा चला? आगे बढ़ो कलाम को, पढ़ो स्टार्ट। हनोक 65 वर्ष का हुआ, हनोक 65 साल का हुआ, तब उसने मतुशेल का जन्म हुआ, तब मतुसलम का जन्म हुआ। मतुशेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक 300 वर्ष तक, मतुसलम के बाद भी 300 साल प्रभु के साथ साथ चलता रहा। कैसा चलता रहा? कैसा चलता रहा? हेलो, एक मिनट जरा ध्यान दो प्लीज। कैसा चलता रहा? प्रभु के साथ साथ चलता रहा। वो जब चलता था ना तो प्रभु चलता था। अभी हम लोग के साथ चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है, बराबर ना? बराबर, सही बात है ना? क्या नहीं चल रहा? कैसा चलता था? उसके पास बीमारी था, उसके पास दुख होता था, परेशानी आता था, अनाज की खोटी हो सकता था, लेकिन उन चीजों को पर उसने ध्यान नहीं दिया। किसके साथ चलता रहा? वो हमेशा प्रभु को देखता था। सुबह उठा बराबर, भोर के समय उठता था, देखता था, रात खुदा के साथ रहता था, दिन दोपहर नहीं देखता था, शाम नहीं देखता था, उसके साथ साथ चलता था। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या चलता था उसके साथ? खुदा। आज तुम्हारे पास कलेश है, मुसीबत है, अभाव है, संकट है, बीवी है, बच्चे है, परिवार है, लेकिन तुम्हारे साथ भी वो चलता है। खुदा ने क्या कहा? 7:21 के अंदर क्या बोला है? ऐसाया के अंदर, सॉरी 7:14 के अंदर ऐसाया में क्या बोला है? एक बालक उत्पन्न होगा, प्रभु का अरे क्या बोला है? कुमारी गर्भवती होगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। 21 के अंदर मत्ती में क्या बोलता है? इम्मानुएल का मतलब, सॉरी 23 के अंदर बोलता है, 1 में 23 के अंदर बोलता उसका इम्मानुएल का मतलब पिता तुम्हारे साथ। आज यीशु किसके साथ है? किसके साथ है? हाँ नहीं, यीशु तो चला गया, हेलो, तो चला गया जरूर, लेकिन वो हमको अनाथ नहीं छोड़ा। हाँ 14:16 के अंदर यूहन्ना में क्या बोला? जरा मैं यहाँ पे हाथ रखना चाहता हूँ, प्लीज, आपको जानना जरूरी है। आमीन। क्या लिखा है? हाँ 14:16 के अंदर क्या लिखा है? यूहन्ना 14:16। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे सर्वदा तुम्हारे साथ। क्या बोला है? जो इनोक के साथ है वो आज मेरे साथ है। आमीन। समझे बात मेरा कहने का? लेकिन साथ है, साथ, लेकिन कोई लोग साथ नहीं चल पाता। साथ है, वो हमको अनाथ नहीं छोड़ा, वो हमको कभी त्यागा नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ है, लेकिन हम नहीं चल पा रहे साथ। अभी जरा ध्यान देना, मैं क्यों बताना चाहता हूं। उसने 300 साल तक क्या किया? प्रभु के साथ कैसा काम किया? बताए, साथ चला। क्या किया? मैं बोलता हूं कुछ किया। क्या किया? अगर यहूदा के कलाम पहला वचन 14 के अंदर देखते हैं, यहूदा जोड़ा पगड़ीकरण से पहले आता है। सुनो, 1:14 के अंदर बोलता है, यहाँ पे इनोक भविष्यवाणी करता है। क्या लिखा है वहां पे? हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, जो आदम का 7वां पीढ़ी था, उनके विषय मतलब यीशु के विषय में यह भविष्यवाणी की। ये भविष्यवाणी की। देखो वो जमाने में भविष्यवाणी क्या कर रहा है? हेलो, वो कोई तेल का दुनियादारी का बारे में भविष्यवाणी नहीं कर रहा। किसके बारे में भविष्यवाणी कर रहा है?
इनोक किसके बारे में भविष्यवाणी कर रहा है? यीशु के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। आगे देखो देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र के साथ आया। आमीन। आइए ताली मारेंगे, हालेलुया। ये रैप्चर के बारे में बात कर रहा है। मैं क्या बता रहा हूं? ये रैप्चर के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। कौन? इनोक लाखों स्वर्गदूतों के साथ बादलों पर आएगा, इधर नहीं। ध्यान देना, यीशु उधर आएगा और अपने दूत यहाँ पे घेऊ को उठा उठा के लेके जा रहा है। समझे बात? बोलो हालेलुया, हालेलुया। कई लाखों दूत ये भविष्यवाणी कर रहा। साथ साथ चलना मतलब क्या है? उछाल करना, भलाई करना। आमीन, आमीन। अगर आपके जीवन में प्रभु के साथ साथ नहीं चलोगे, आज आपका जीवन में एक सिंपल है। मैं आपको बता रहा हूं, एक कलाम और भी मैं लिखता हूं, हिब्रू के कलाम में 11:5 और 6, यहाँ पे भी उसके बारे में भविष्यवाणी किया है। क्या लिखा है? पढ़ो कलाम को। विश्वास ही से 1 मिनट 5 से 11:5 और 6। हाँ, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। 1 मिनट, किससे उठा लिया गया? हनोक को कैसे उठा लिया गया? किससे? अभी आप बोलो, आप लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग करते हैं? हाथ उठाए। मैं क्यों बताना चाहता हूं, हाथ उठाए। विश्वास करते हैं सब, पक्का? लेकिन ये विश्वास आपका रक्षा होने वाला है? नहीं बनता। विश्वास आप करते हो। अभी शैतान बाजू में खड़ा है, याकूब का 2:19 को लेके बैठा है। शैतान भी विश्वास रखते हैं, थरथराकर कांपते। क्या बोलता है? याकूब 2:19 के अंदर भी बोलता है, शैतान क्या बोलता है? मैं भी यीशु नाम में थरथराता हूं और कांपता हूं और मैं विश्वास रखता हूं। फर्क क्या है आपकी? आप इतना कांपकापनी तो नहीं है, पर वो तो पक्का कांपता है। लेकिन आप उतना भी डर नहीं है, आप उतना भी कांपते नहीं है। जो शैतान को पक्का मालूम है कि यीशु नाम बोल तो क्या है। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। अभी जरा ध्यान दो, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या रैप्चर की बैटरी से हम सीख सकते हैं। कोई भी अगर डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर से जाके मिलता है। कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर से मिलता है, बराबर ना? कोई बाहर गांव में जाता है तो बाहर गांव वाला से कांटेक्ट करता है, तो कैसा गया, पासपोर्ट किधर बनाया, वीजा कौन देगा, सब आइडिया लेता है। ध्यान देना, आज आपकी बारी है, आपको सीखना चाहिए रैप्चर के बारे में। अगर आज तुम नहीं जानोगे तो तुम्हारा रैप्चर नहीं हो सकता। उस दिन खोल कर कह देंगे कुकर्मो, चले जाओ, मैं तुझे नहीं जानता। आमीन। अभी ध्यान देना, अभी यहाँ पे आगे पढ़ो कलाम को। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। क्या ना देखे? अभी रैप्चर किसका होता है? वो थोड़ी मृत्यु को देखेगा, नहीं देखेगा, बराबर ना? हम ना मारे, कितना खुशी की बात है कि हम नहीं मरेंगे। हेलो, सारे लोग मरा, खबर में मिट्टी के अंदर गाड़ के आ जाता है। हम लोग ऐसे व्यक्ति है आज के दिनों में, क्या बात है। आमीन। हमारा बॉडी सड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। कोई है क्या हमारे साथ? आनंद नहीं होता है आपको? आपका शरीर में कोई इलाज के लिए आप कितना दवाखाने में डालता है, और मैं आपको इतना बड़ा इलाज बता रहा हूं कि आपका बॉडी कभी सड़ेगा नहीं है। हाँ, जरा ध्यान दो, क्या बता रहा हूं मैं। आगे पढ़ो कलाम को। और उसका पता नहीं मिला। और उसका पता नहीं मिला। विश्वास के कारण उसका पता नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। क्यों? आगे परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। परमेश्वर ने उसको उठा लिया। क्यों? साथ साथ चलना। अभी साथ साथ चलना जरा मतलब क्या है? खुदा के साथ वॉक करने वाला, खुदा के साथ चलने वाला, खुदा के वचन को ना इधर ना उधर किया, खुदा के वचन को ना दाहिने ना बाएं किया। ध्यान देना, खुदा के शब्दों को फॉलो किया, खुदा के आजाओं को माना, खुदा के आजा के विपरीत नहीं गया, ना उसमें कुछ गलत किया। जो खुदा ने बोला साथ साथ चलना मतलब व्यवस्था को पकड़ के चला।
वचन बोलता है ना ये विधि तो वो विधि किया, वचन बोलता है ना ये अरे अपना भंडार में प्रभु को दो, अपना 10वां को दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन में लिखा है ना जा प्रचार कर तो प्रचार किया, वचन में लिखा है ना शाम के समय मतलब मेरे उपस्थित में चल तो उसने चला। खुदा का एक मिलने का समय देता था, आदम का मिलने का समय होता था, अब्राहम का मिलने का समय होता था। आज आप और हम कई लोग विश्राम को, खुदा बोलता विश्राम को फॉलो करना, आज लोग नहीं कर पाते। खाली रैप्चर जाना चाहता है, कहां से होगा? जा पाएगा? जा पाएगा? जरा ध्यान देना। ये इनोक क्या करता था? साथ साथ चलना, मतलब उसकी हर एक अजाओं को फॉलो किया। आमीन आमीन। अच्छा आगे के कलम पढ़ो। और उसके उठाए जाने से पहले, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी, उसकी ये गवाही दी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। एक मिनट, क्या गवाही? दो बातें को दिखाई देता है। परमेश्वर को क्या किया? क्या किया? मुंह खोल के बोलो, क्या किया? पसंद किया। आमीन। कितने लोग पसंद हैं? मेरे को आज महीने में एक बार इधर चर्च को जाना पड़ता, वचन सुनना पड़ता, प्रभु बोझ है। पसंद है आप? खुश है आप? क्या मुश्किल से आए? हाँ? अभी हमने 22 का वचन क्या पढ़ा? 122 में भजन में क्या पढ़ा? हाँ? मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो यीशु के घर को चला, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। आमीन आमीन। वो प्रसन्न हुआ, डेविड प्रसन्न हुआ, और इनोक प्रसन्न हुआ। प्रभु के काम में इतना खुशी, इतना आनंद उनके अंदर बयान नहीं कर सकता। आज आपको बोलूंगा कि थोड़ा से बुकाई करो, मुश्किल समय नहीं। हाँ हेलो, आज खुदा को पसंद नहीं कर पा रहे। कई लोग विश्वास तो करता है, उनके अंदर दो चीज थे, एक है विश्वास और दूसरा क्या है? खुदा को पसंद करना। मैं क्या बता रहा हूं, जरा ध्यान दो इधर प्लीज। खुदा को पसंद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नहीं तो इसको उसको देख के पसंद करेंगे, तुम्हारा पति को देख के पसंद करोगे, तुम्हारा पत्नी को, बच्चे को देख के पसंद करो, कोई मीनिंग नहीं है मेरे भाई। तुम्हारे कामों को देख कर पसंद, कोई फायदा नहीं है भाई। काम भी जाने वाला है, बच्चे भी जाने वाला है, पति भी जाने वाला है, पत्नी भी जाने, यहाँ पे कोई किसी का नहीं। पहले खुदा को पसंद करना सीखो। इसके पास मुतुसलम था, इसके पास कई औलाद था, इसके पास पत्नी था, लेकिन वो खुदा के साथ चलता था। आमीन आमीन। था सब कुछ, लेकिन फिर भी खुदा के साथ चला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कैसे चल रहा है आपके लाइफ में? आप खुदा के साथ चल रहे हैं? इनोक खुदा को पसंद करता था। बाइबल बोले तो उसका जान है। आमीन। प्रार्थना बोले तो उसका जिंदगी है। आमीन आमीन। चर्च बोलो तो मेरी शान है। आमीन। आपका है क्या? अरे मैं नहीं गया तो मैं शापित हूं, ऐसा लगता है क्या तुमको? ये हफ्ता नहीं गया तो क्या हुआ? अगला महीना देखेंगे प्रभु भोजन मिलेगा। अरे प्रभु भोजन तो है ना। अरे क्या बात है, ये प्रभु का क्या है? माशाअल्लाह है, कितना पसंद होता है। 2000 साल पहले मेरे लिए खर्च पर खून बहाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, और मेरे लिए आज कब्र खाली है वहां पे इस्राएल का, और फिर से आने वाला रक्षा। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे विनती करता हूँ, आज लोगों को यहाँ पे कोई बैठा है लेकिन उसका ध्यान कुछ अलग है, इधर उधर उधर इधर इधर उधर, बच्चों का ऊपर नहीं है बिल्कुल। खुदा से पसंद न करो, खुदा का वचन सुनने के लिए पसंद न हो। आमीन आमीन हालेलुया, बोलो हालेलुया। खुदा का वचन कोई मामूली वचन नहीं है। मेरा वचन जाता है तो काम करके आता है। आदि में वचन था, यही यीशु है। आज यीशु आपसे बात कर रहा है।
आमेन, आमीन। हालेलुया। अभी आगे पढ़ो कलाम को, क्या लिखा है?